गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ईडू लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में 1 ईयर का करंट अफेयर देखेंगे। टॉप 100 1 ईयर का 2021 और 22 से जितना भी टॉप 100 करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे जो है एग्ज़ाम पेपर लीक और एग्ज़ाम पोस्टपोन कैंसिल होने के बाद जो है सुस्त पड़ गए। सुस्त नहीं पड़ना, क्योंकि बीपीएससी जो है कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो अगस्त लास्ट में हो, आर के महाजन सर रिटायर हो रहे, तो वो कोशिश यही करेंगे कि अगस्त से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो इसलिए आप लोग अगस्त से पहले मतलब जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक को टारगेट मान के चले और करंट अफेयर को रिवाइज करते रहे, नहीं तो बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट मंथ जो बढ़ता जा रहा है और करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी आपका बढ़ता जा रहा है। अब जो मान लीजिए अगर जो है जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है तो मई जून तक का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो ये करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग जो है टॉप 100 फटाफट टॉप 100 करंट अफेयर ऑनलाइन और करंट अफेयर को देखते हैं। पहला है, भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा शुरू हुआ। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर, तो यह है कोची। कोची जो है भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है। नेक्स्ट है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला प्रथम राज्य। पेंशन भोगी के लिए जो है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो उड़ीसा। क्योंकि पेंशन भोगी को जो है हर साल जो है वो अब जो है नवंबर में जाके अपडेट करना पड़ता है। तो इस अब जो है वो फिजिकली बैंक में ना जाके वो डिजिटली जो है अपडेट कर दे कि हाँ हम जो है अभी मतलब लाइव है और हमारा पेंशन नेक्स्ट ईयर के लिए चालू किया जाए। नेक्स्ट है, भारत का पहला रोक संग्रहालय कहाँ खोला गया? भारत का पहला रोक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारत मूल की प्रथम महिला कौन बनी? दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारत मूल की प्रथम महिला कौन बनी? तो हरप्रीत सिंह चंडी जो है दक्षिण ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बनी। नेक्स्ट है, भारत का पहला हेली हब कहाँ खोला गया? भारत का पहला हेली हब कहाँ खोला गया? तो ये गुरुग्राम में जो है भारत का पहला हेली हब खोला गया। नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? सर्वप्रथम जो है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत से बाहर कहाँ खोला गया? तो यूएई में जो है वो पहला आईआईटी खोला गया। नेक्स्ट है, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? भारत में बुलेट ट्रेन बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो ये सूरत होगी। और बुलेट ट्रेन जो है वो मुंबई से अहमदाबाद के लिए फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी। ये प्रोजेक्ट अभी अंडर प्रोसेस है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? तो ये इसका आंसर है कुंभलांगी। कुंभलांगी जो है वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है और ये जो है केरला स्टेट में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोल टू मिथेनॉल प्लांट की शुरुआत किसने की? भारत का पहला कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है भेल, हैदराबाद। भेल, हैदराबाद ने भारत का पहला कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट, कोल से जो है वो मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा कोल को। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? भारत का पहला पोस्टकार्ड किस्सा खादी किस पुलिस की पहल है? तो ये दिल्ली पुलिस की पहल है। नेक्स्ट है, डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय में जो है डिजिटल न्याय घड़ी जो है इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है, 12.758 किलोमीटर 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो इस सुरंग का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। नेक्स्ट है, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन था बना? स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना? तो दिल्ली पुलिस जो है वो फर्स्ट टाइम जो है स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जो है उसकी शुरुआत किया है। नेक्स्ट है,
भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया? तो गाज़ियाबाद में जो है भारत का पहला जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा में है उसे भारत का पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहली भारतीय महिला कौन बनी? नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्य को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है जानवी डांगेटी। जानवी डांगेटी ये जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है हमारा 19वां वन लाइनर है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी? तो दिल्ली यूटी यूनियन टेरिटरी जो है वो भारत का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। हमारा नेक्स्ट है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? भारत की सबसे युवा जो कि जिनका उम्र जो है 25 साल है महिला पायलट कौन बनी? तो इसका आंसर है आयशा अजीज और ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। नेक्स्ट है, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है? भारत की दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की जो है वो लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 594 किलोमीटर है इसकी लंबाई जो, और इस एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध शयन मुद्रा स्लीपिंग मुद्रा की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है हमारा, किस सुरंग को 10,000 फीट के ऊपर दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? तो ये सुरंग जो है वो अटल रोड टनल है। अटल रोड टनल की जो लंबाई है 9.27 किलोमीटर है। अटल रोड टनल की जो लंबाई है वो 9.27 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बना है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में जो है सबसे अधिक हवाई अड्डा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 8 हवाई अड्डा है और करेंटली जो है वो 8वां हवाई अड्डा जो है वो बरेली में बना है। 27वां वन लाइनर है, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया? भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है, टाटा पावर और टाटा मोटर ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पुणे में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का सबसे लंबा टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पे हुआ? उड़ीसा का सबसे लंबा पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पे जो है उड़ीसा का सबसे लंबा टी सेतु का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया? तो ये जोड़ी बस्ती को घोषित किया जो कि जेरी हेमलेट में है। इसे जो है जम्मू कश्मीर का जो है पहला दूध गांव घोषित किया गया। हमारा 31वां वन लाइनर है, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले गए? भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले गए? तो इसका आंसर है लम्हेता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है वो भारत का पहला जो है वो जियो पार्क जो है खोला गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन
हेल्थ ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? किस राज्य में भारत में अपने तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो कर्नाटका में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है? तो ये केरला। तो ये याद रखिए, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय जो है केरला है, और भारत में पहला जो है न्याय घड़ी जो है वो गुजरात में ही इस्टेब्लिश किया गया है। और भारत का पहला जो है वो पेपरलेस बजट जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। और भारत का पहला जो है विधानसभा पेपरलेस विधानसभा जो है वो मणिपुर है। भारत का पहला पेपरलेस जो है विधानसभा जो है वो मणिपुर है। तो ये 3 चीज़ है पेपरलेस से रिलेटेड, इसको आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं करें और सबको अलग अलग तरीके से जो है मेमोराइज करके याद रखें। नेक्स्ट है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लोटिंग बोट द जेट किस शहर में शुरू की गया है? विश्व का पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लोटिंग बोट जो है जिसका नाम द जेट है, किस शहर में शुरू किया गया? तो ये जो है दुबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति किस मंत्रालय ने अधिसूचना किया? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मीन्स ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया? तो ये बिजली मंत्रालय, पावर मिनिस्टर ने। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में जो है हाइड्रोजन ऊर्जा पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को जो है वो आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण इकाई शुरू की गई? किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र का जो है वो निर्माण इकाई शुरू किया गया? तो बेंगलोर में जो है ये पहला जो है भारत का ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र की इकाई की शुरुआत की गई है। हमारा 39वां क्वेश्चन है, आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना करेगी? तो ये मथुरा में है। ओके, नेक्स्ट है, एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो यह है लेह जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट है, आईओएल ऑयल इंडिया लिमिटेड किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये है असम में। ये देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखें और कंफ्यूज ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो ये सारे ऑप्शन हो सकता है एक साथ दे दे, तो आप लोग कंफ्यूज ना कर जाएं। इसलिए जो है आप लोग इसको कहीं अलग सेपरेट नोटबुक में लिख ले और उसको अलग तरीके से आप जो है मेमोराइज कर ले। देखिए, बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप करंट अफेयर है या जो भी है, आपको कुछ भी कर लीजिए, आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा। आप इसमें जो है क्या समझ सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो मेमोराइज़ ही करने वाला है। आइए, हमारा नेक्स्ट है, गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट है, एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड योजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह है सीमाद्री, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाइड्रोजन टॉक्स फॉर लॉन्च करने की घोषणा की? कौन सा देश से जो है भारत ने हाइड्रोजन टॉक्स को फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेरिका, भारत अमेरिका के बीच में जो हाइड्रोजन टॉक्स फोर्स जो है वो लॉन्च करने की घोषणा की है। 100% महिला स्वाभिमान वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? 100% महिला 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला प्रौद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये जो है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में। ये तो 45 क्वेश्चन जो थे ये जो है नेशनल करंट अफेयर, जो भी भारत से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर थे उसके बारे में अभी डिस्कस किया गया।
नेक्स्ट जो है हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर है। तो बीपीएससी में इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी बहुत वेटेज है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। और ये जो टॉप 100 करंट अफेयर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर देखते हैं। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी? किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी? तो इजराइल है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो यह है पाकिस्तान। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो है उसका नाम क्या है? तो ये है, इसका नाम है माया एंजेलो, माया एंजेलो। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? तो यह है शंघाई। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार किया है? तो चाइना जो है वो कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण किया है, अब वो जो है कृत्रिम चंद्रमा के भी तैयार किया है। नेक्स्ट है, ऊँट के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया? ऊँट के लिए जो है वो दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बना गया? तो ये जो है सऊदी अरब में जो है ऊँट के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र जिसका उम्र जो है 19 साल है, महिला कौन बनी है? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका नाम है जारा रदरफोर्ड जो है वो दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, यहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क का जो है वो निर्माण किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक जिसका नाम है जिस्लुई इजमाइडेन का जो उद्घाटन वो कहाँ किया जाएगा? तो यह है नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन है? तो भारत है। भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन में जो है भारत का फर्स्ट पोजीशन है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है दूध इंपोर्ट करती है, मीन्स दूध जो है दूसरे देशों से वो ख़रीदती है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध इंपोर्टर कंट्री है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? तो लेटेस्ट जो है यूके की किंग एलिजा जो है वो बारबाडोस को जो है लेटेस्ट रिपब्लिक जो है वो घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिसकी लंबाई 52 किलोमीटर है वो बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमलिंग लांग दर्रा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया? विश्व के सबसे ऊंचे रेत किला का निर्माण किस देश में किया गया? तो ये डेनमार्क है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट ट्रैक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जिसका नाम नेट ट्रैक्स है उसकी जो है उद्घाटन की गई है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो यह है कोलंबिया। और इससे रिलेटेड इंडिया का भी क्वेश्चन है कि इंडिया में जो है सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है इंडिया का सबसे अधिक तितली प्रजाति पाया जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? तो इसका आंसर है बोत्सवाना। नेक्स्ट है,
दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग, दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो कि 45,000 साल पुराना है, वो कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में जो है दुनिया का सबसे पुराना पशु गुफा पेंटिंग का जो है वो डिस्कवर किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु। और एक और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोन में लगता है, जो कि बिहार में है। सोन मेला को जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना गया है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा जैस्मिन हैरिसन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना, विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रुकेसिया नाना किस देश के खोजा गया है? किस देश में खोजा गया? तो इसका आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़े वन ऊर्जा संयंत्र किस का निर्माण कौन सा देश में हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा मीन्स सोलर, मतलब सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा विंड एनर्जी मीन्स पवन ऊर्जा का जो है संयंत्र का निर्माण जो है वो कौन सा देश में किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया में है। इंटरनेशनल करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? तो इसका आंसर है वेडेल सागर। अब जो है हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से देखेंगे। तो अब आइए हम लोग 30 क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मिस ना करें। और जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको जो आप कहीं अपने नोटबुक में जो है नोट कर लें, ताकि एग्ज़ाम के समय जो है आप यूट्यूब वीडियो को खोज खोज के नहीं देख सकते। और ये अगर आपके कॉपी में नोट्स रहेगा तो आप जो है एग्ज़ाम से थोड़ा देर पहले जो है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग जो है साइड में एक कॉपी निकाल के रखें और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट लगे और जो आप जानते हैं उसको तो छोड़ दें, उसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप जान ही रहे हैं। अगर जो आप नहीं जान रहे हैं, जो आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उस करंट अफेयर को जो है आप अलग से नोट कर लें और एग्ज़ाम के समय जो है आप उसको जो है रिवाइज़ कर लें, ताकि आपसे कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन छूट ना पाए। करंट अफेयर देखिए बीपीएससी में सिलेक्शन, पीटी में सिलेक्शन के लिए बहुत ही मतलब मायने रखता है। अगर आपका करंट अफेयर गड़बड़ा गया तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरुआत की? भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किसने की? तो ये असम है। असम स्टेट जो है वो भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। हमारा 72वां वन लाइनर है, भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस स्थान को मंजूरी दी, कहाँ मिला है? भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिला है? तो ये केरला में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण जो है वो गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहला महिला पायलट कौन बनी? तो यह है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है वो बिहार से बिलोंग करती है। आप लोग के लिए एक टास्क है, आप लोग कमेंट में लिखिए शिवांगी सिंह जो है वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया? तो ये जो है नासा ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वैज्ञानिक जो है दुनिया का सबसे हल्का यूरेनियम का प्रकार जो है वो डिस्कवर किया है, विकसित किया है, और इसको किस नाम से उन्होंने क्या नाम दिया है? तो इसका U-214 यूरेनियम 214 नाम दिया है। मौसम एवं जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश किया है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट है 78वां क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिकों ने भारत तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोजना सॉरी
78वां वन लाइनर क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया? तो सबसे छोटा ब्लैक होल का जो खोज किया है उसका नाम जो है यूनिकॉर्न रखा गया है। नेक्स्ट है बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया है? बेगोनिया प्रजाति का जो सबसे बड़ा पौधा है बेगोनिया गिंगेटिका वो जो है तिब्बत में खोजा गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिक ने की, इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन के असामान्य बदलाव की वजह से जो आकाश में आकाशगंगा बनती है वो सबसे लंबी संरचना का खोज जो है उसका की है वैज्ञानिक, और उसका नाम क्या दिया? तो उसका नाम क्या दिया है? मैगी दिया है। अब हम लोग जो है खेल कूद से रिलेटेड जो है स्पोर्ट करंट अफेयर देखेंगे। और आइए हम लोग स्पोर्ट करंट अफेयर का भी बहुत वेटेज है, मतलब हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन तो श्योर है कि वो स्पोर्ट से रिलेटेड होगा। चाहे स्पोर्ट में जो है वो ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, बॉक्सिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस साल जो है जैसे आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन श्योर रहेंगे। तो अब आइए हम लोग स्पोर्ट का जो है खेल कूद का करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला पारा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बना रहा है? भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में जो है वो भारत का पहला बैडमिंटन अकादमी बन रहा है। नेक्स्ट है भारत की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इंटरप्राइजेस कौन बनी? भारत की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इंटरप्राइजेस कौन बनी? तो चेन्नई सुपर किंग को जो है वो भारत का पहला जो है वो स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेस वो बना है। नेक्स्ट है 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एकादिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो भारत जो है वो पहला देश बना है जो कि 1000 वनडे मैच खेलना है। नेक्स्ट है 84वां करंट है हम लोग का, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माण हुआ है? तो ये जयपुर में है। जयपुर में जो है भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में है, जिसका जो है नाम अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया है क्रिकेट स्टेडियम, जो कि भारत और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो ये किशनगंज दिल्ली है। किशनगंज बिहार वाला नहीं है, किशनगंज दिल्ली है। ओके, आप लोग याद रखेंगे किशनगंज दिल्ली में जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो कुश्ती अकादमी की स्थापना की, और ये जो स्थापना जो है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला बल्लेबाज। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण में मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहले बल्लेबाज, तो इसका नाम है शकीबुल गनी। ये बिहार से है, शकीबुल गनी बिहार से है, जो कि रणजी ट्रॉफी में जो है वो 3 सेंचुरी लगाया है। तो आप लोग जो है कमेंट में लिखे कि ये शकीबुल गनी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो यह है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो इसका आंसर है शकीबुल हसन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? तो यह है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट है विश्व चैंपियन मैग्नम कार्लसन को हराने वाला सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? तो यह है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो ये 90 क्वेश्चन जो है टॉप 100 फटाफट के जो है 90 क्वेश्चन हम लोग अभी तक कवर किए हैं। अब हम लोग जो है 10 क्वेश्चन जो है वो जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र इन्वायरमेंट से रिलेटेड
क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो त्रिपुरा में जो है वो भारत का पहला बांस गांव बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है नासिक। नेक्स्ट है, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाला भारत की पहली उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन है? तो डाबर है। बिहार को जो है वो जुलाई 2022 में टारगेट है कि जो है प्लास्टिक फ्री स्टेट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन यंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ओईसीएम किसे घोषित किया गया? भारत का पहला ओईसीएम किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर है अरावली जैविक विविधता पार्क, अरावली जैविक विविधता पार्क। नेक्स्ट है 96 है, भारतीय रेल का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? भारतीय रेल का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। भारत का पहला राज्य स्तरीय बोर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया? भारत का जो है पहला जो है बर्ड एटलस वो जो है केरला ने जारी किया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, विश्व का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जिसका कैपेसिटी है 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये ओकरानेश्वर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है यहाँ स्टार्ट किया गया है। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वन्य जीव संरक्षण गलियारा बनाया जाएगा? तो ये आंसर है इसका दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे पे। लास्ट क्वेश्चन है और इसका हमारा 100वां फटाफट का 100 फटाफट का 100वां करंट अफेयर है। नए 6 परमाणु रिएक्टर की स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतपुर जो कि महाराष्ट्र में है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता है? तो इसकी जो अब क्षमता है वो 9900 मेगावाट है। तो भारत में जो है 6 नए परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई है और ये जो है जैतपुर में जो बना है वो उसका सबसे ज़्यादा जो है परमाणु उत्पादन जनरेट करने का कैपेसिटी है और वो जो है 9900 मेगावाट इसका जो है कैपेसिटी है। तो ये टॉप 100 जो है ये टॉप 100 1 ईयर का करंट अफेयर थे और सारे ही टॉपिक से थे, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद स्पोर्ट, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट। तो ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप इस सारे टॉप 100 करंट अफेयर को मेमोराइज कर ले। तो आप जो है आप जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि जितने भी सारे हम जो क्वेश्चन डालें और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस YouTube पे डालें तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू माध्यम से मिल जाए और आप उसको देखिए और आपको जो है ये एग्ज़ाम में